और शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा टेने की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है आशीष मिश्रा को। अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को सुना ही नहीं, उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई। हाई कोर्ट दोबारा इस मामले को सुने। चीफ जस्टिस एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा सोमवार को यानी कि आज यह फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आपको बताएं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी और वो जमानत आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। 10 फरवरी को जमानत मिली हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट की एकल पीठ से, सिंगल बेंच से, और आज 18 अप्रैल को यह जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। 3 जजों की बेंच ने रद्द की है, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है। आइए आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दें आशीष मिश्रा पर इस सुप्रीम फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत जो दी गई थी उसको रद्द कर दिया है। 1 हफ्ते में सरेंडर करने के निर्देश दिए गए। 17 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत के बाद अभी बाहर है आशीष मिश्रा के, और इसी जमानत को रद्द किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। इस मामले में किसान अधिवक्ता अमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया है, हमारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी, उसमें हमारी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने उसके बाद रियरिंग की एप्लीकेशन दी थी हाईकोर्ट में, लेकिन उसको नहीं सुना गया था और आशीष मिश्रा को बेल दे दी गई थी। उसके बाद हम लोग तुमने सुप्रीम कोर्ट से आरोप किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बातों को मानते हुए आशीष मिश्रा की बेल को कैंसिल करा और 1 हफ्ते का समय दिया आत्मसमर्पण करने के लिए। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में जमानत का फैसला दिया। एक बात तो यह कही है सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट में पीड़ितों का पक्ष सुना ही नहीं गया, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा है, आदेश दिया है आशीष मिश्रा को कि वो 1 हफ्ते में सरेंडर करें। जमानत के लिए हाईकोर्ट में एक नई अर्जी दें, एक फ्रेश बेल पिटीशन दें, और कहा है कि सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह सुनियोजित षड्यंत्र था, हमने पहले ही इसका विरोध किया था। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी। ये पुराना प्रतिपादित सिद्धांत है कि पहली तो दुर्घटना माना जा सकता था जो पहली मौत हुई, पर आप भागने के लिए या आप जानबूझकर उनको अगर कुचलते रहे, 8 लोग मारे गए, तो वो सुनियोजित सोच समझकर की गई हत्या थी। वही बात तो सच साबित हुई। मैं सिर्फ इतना विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, अगर इसमें कोई दोषी है तो भारत की केंद्र सरकार, जिसने गृह राज्य मंत्री को उनके पद से नहीं हटाया, प्रदेश सरकार जिसे पैरवी करनी चाहिए और पीड़ितों का पक्ष रखना चाहिए था। तो जितने दोषी अजय मिश्रा जी का परिवार है, उतना ही दोषी उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की सरकार है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम स्वागत करते हुए सैल्यूट करते हैं प्रियंका गांधी के संघर्ष। बयान आपने प्रमोद तिवारी का देख लिया। अब आपको बताते हैं कि लखीमपुर कांड में अब तक क्या क्या हुआ है, घटनाक्रम क्या रहा है। तो 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई, 8 लोगों की मौत हुई। फिर 5 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्रा और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। 6 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। 9 अक्टूबर 2021 को आशीष क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 10 फरवरी 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आशीष मिश्रा को जमानत दी गई। 15 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गया। 17 फरवरी 2022 को आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 18 अप्रैल यानी कि आज 2022 में 18 अप्रैल की तारीख को आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
इधर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने पर बयान दिया है। उन्होंने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया जो पूरी तरह सही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जो लखीमपुर घटना में 8 किसानों की हत्या हुई उसको गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। जो जमानत अजय मिश्रा टेनी के जमानत रद्द किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। जरा सा भी नैतिकता हो तो हमारे गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब तो कम से कम उनको दे देना चाहिए था और दे करके नहीं देंगे तो वो भी जांच प्रभावित होगी। जितनी भी जांचें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर या हाई कोर्ट के निर्देश पर जो भी जांच बैठी है, अब मंत्री के खिलाफ कौन जांच करेगा, कौन अधिकारी जाएगा जांच करने? तो अभी तो तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए जो फैसला दिया उसका स्वागत करते हुए हम केंद्रीय राज्य मंत्री गृह राज्य मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। मौलाना मोहम्मद अली ट्रस्ट को बड़ी राहत मिली है। सपा नेता आजम खान से जुड़ा है यह ट्रस्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अधिग्रहित जमीन को सरकार को लौटाने के आदेश पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट। अगस्त में अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा था कि विश्वविद्यालय बनाने के नाम पर 471 एकड़ जमीन को कब्जे में ले लिया गया। इसके लिए सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया गया और यही नहीं, कॉलेज की जगह मस्जिद का निर्माण किया गया और ये सब अवैध है। इसलिए विश्वविद्यालय के लिए मूल रूप से मिली 12.5 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी सारी जमीन पर राज्य सरकार का अधिकार है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। इधर मेरठ में और खेली की बड़ी वारदात सामने आई है। घर में घुसकर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की गई। लड़की के भाइयों पर बहनों की हत्या का आरोप लगा है। लड़की पर भी चाकू से हमले का आरोप। लव मैरिज करने से नाराज था लड़की का परिवार और लड़की के भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने अपने बहनों की हत्या कर दी चाकुओं से कूदकर। अपनी बहन को भी उन्होंने चाकुओं से कूद डाला। हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला मेरठ के सरथरा से। जैसे वो दुकान पे जा रहा था, वो मोटर चला के पानी पी रहा था। इतने ही आगे है कि मैं तो कमरे के गेट में खड़ी, अपने छोटे से बालक को 2-3 महीने का बालक है मेरा, उसे लेकर मैं गोद में खड़ी थी। इतने आए छुरी और बूदे लेकर नहीं इन्होंने वो करा, उसकी गर्दन काटी। उसका भाई था, सागर था, अंशु था और सवारी खाती और काकुल थी उसकी बहन और उससे चाचा के था, उनका नाम पता नहीं है उनके। इधर वाराणसी में दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक आदमी धारदार हथियार लेकर लोगों को धमकी दे रहा है। आरोप है कि वो एक दुकानदार को दुकान न लगाने की धमकी दे रहा था और रोकने पर उसने कई लोगों की पिटाई भी कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई। अरे यार बड़ा बुरा है मारा सर। अगली बड़ी अपडेट उन्नाव से आ रही है। उन्नाव से बड़ी खबर है, वहां पर युवक का अपहरण कर फिरौती मांगी गई है और फसल रखवाली के लिए खेत पर गए युवक का अपहरण कर लिया गया। युवक के पिता के मोबाइल पर मैसेज कर 2 लाख की फिरौती मांगी गई। युवक के पिता ने अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज करके इस मामले की जांच शुरू कर दी। उन्नाव से बड़ी खबर, युवक का अपहरण करके फिरौती मांगी गई है। वो युवक जो फसल की रखवाली के लिए गया था, मोबाइल पर मैसेज कर परिवार से 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। अज्ञात के खिलाफ युवक के पिता ने FIR दर्ज कराई। तो जो युवक फसल की रखवाली के लिए गया था उसका अपहरण किया गया और उसकी फिरौती मांगी गई। इधर हमीरपुर में दबंगों ने एक गेस्ट को बुलडोजर से गिरा दिया। दबंगों की एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद दबंग मौके से फरार हो गए। गेस्ट हाउस के मालिक ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। गेस्ट हाउस को दबंगों ने गिरा दिया बुलडोजर से, ये देखिए आप। दबंगों ने गेस्ट हाउस की दीवार गिरा दी।
अब इसके मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई है इन दबंगों के खिलाफ। देखिए कैसे इस दीवार को ढहा दिया गया। इधर आगरा में जल संकट से लोग परेशान हैं। जीवन मंडी वाटर वर्क्स से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है। वहीं दूसरी ओर सिकंदरा वाटर वर्क्स से भी 20 अप्रैल तक वाटर सप्लाई बाधित रहेगी। भयंकर गर्मी में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। आगरा के शादरा इलाके में खटीक बस्ती में आज पानी की किल्लत से परेशान होकर लोगों ने प्रदर्शन किया। देखिए आप पानी की किल्लत से लोग कैसे जूझ रहे हैं। इस खटीक बस्ती की तस्वीरें, बाल्टी लेकर, पानी के पात्र लेकर लोग कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ा संकट आगरा में पानी का। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आगरा से 9 के 9 विधायक बीजेपी के जीते गए हैं, लेकिन किस तरह से आगरा शहर बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है, पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं इस समय शाहदरा के खटीक बस्ती में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से लोगों में आक्रोश है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि प्यासे मर गए, हाय हाय। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। लोग जबरदस्त आक्रोशित हैं, महिलाएं परेशान हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही। कितने लोग आप लोग परेशान हैं? बहुत परेशान है, बहुत। घर में किचन में कैसे खाना बना पा रहे हैं? कैसे घर की सफाई कर पा रहे हैं? गैस लगे खा लेते हैं, किचन में खाना बनी में बात, पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। किचन में बना खा लेते हैं, तो खाना तो खाएंगे ही खाएंगे। मोल पानी लेके तो मोल खरीदते हैं, वो भी आता नहीं है। आपको खरीदना भी पड़ रहा है? 50 रुपए रोज को। कितने लीटर पानी आ जाता है? वो आ जाता 10-20 किलो, 20 लीटर पानी आ जाता है। 10-20 लीटर। तमाम जो युवा हैं उनसे भी बात करेंगे। आप बताओ, आप बाल्टी लिए हुए हैं, आप लोगों को तो इस समय काम पर चले जाना चाहिए। आप लोगों को घर चलाना है, जिम्मेदारी। सर पानी बनना है, पहले पानी बनना है, उसको जाए काम पे। हम यहाँ से पानी 3 किलोमीटर दूर मिलता है, मुनिया के चौराहे पे पानी मिलता है। यहाँ पे हम अपने स्कूल जाए 8 बजे के पानी भरने जाए। 8 बजे की मॉर्निंग की स्कूल है, 1.5 किलोमीटर स्कूल है। यहाँ से 3 किलोमीटर पानी भरने जाते, पानी भरने आते, नहाते धोते, घर में सफा सुथरी सब कुछ चलता है। वो जो टैंकर है वो आ रहा है? टैंकर आता है, टैंकर पैसा मांगता है। 50 रुपए एक कट्टी के भरने के देता, बाल्टी लो 10 रुपए के। पैसे कमाने जाएंगे, 10 रुपए की बाल्टी भर के लाए, 10 रुपए की बाल्टी भरी आती है। अगर पैसे एक जेब ढीली करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तमाम जो स्कूली बच्चे हैं, इन बच्चों को भी स्कूल में होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से इनको ये घर में। आप बताइए, आप लोग कितने ज्यादा परेशान हैं? सर बहुत परेशानी है, पानी के लिए तो बहुत ही समस्या खराब है यहाँ पे। कितने दिन से समस्या बनी हुई है? अरे बरसों से परेशानी चली आ रही है पानी की, तो यहाँ पर अभी परसों से फिर से पाइपलाइन रोकी गई तो बिल्कुल पानी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पानी आया, 1-2 बाल्टी भर पाई, फिर व्यवस्था हुई रही। जबरदस्त लोगों में आक्रोश है और आक्रोश और साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं उन जनप्रतिनिधियों पर जिनको इन लोगों ने वोट दिया है और वोट से वो लोग चुनकर फिर से एक बार उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आगरा शहर कब तक पानी की समस्या जैसी बुनियादी समस्याओं से आगरा के लोग परेशान होते रहेंगे। आगरा से उपाध्याय, एबीपी। लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई। हाईकोर्ट इस मामले को दोबारा सुने। चीफ जस्टिस एन वी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ द्वारा आज ये फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीधा आपको अब लखीमपुर लिए चलते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच चुके हैं और अब उनसे जानेंगे कि वो अभी इस वक्त लखीमपुर में कहां हैं और क्या देख रहे हैं। शैलेश। राजेंद्र, देखिए इस समय हम मौजूद है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर के ठीक सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके घर का पता है दुलारी हाउस, मकान नंबर 43, शाहपुरा कोठी। बहुत बड़ा बंगला है, आप देख सकते हैं सामने। और यहाँ पर जिस समय आज ये कांड हुआ था अक्टूबर 2021 में, जिस समय कुछ जो किसान थे जो लोग गाड़ी के आगे कुचले गए थे, तब भी यहाँ की तस्वीर हमने दिखाई थी कि किस तरह से हड़कंप का माहौल था, हलचल रहती थी। सुरक्षा और मीडिया सभी यहाँ पर डटे रहते थे। आज फैसला आया। फिलहाल घर के बाहर अगर आप देखें तो सन्नाटा पसरा हुआ है। जो जानकारी अभी तक मिल रही है वो फिलहाल यही बता रहे हैं कुछ लोग कि अभी यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मौजूद नहीं। हालांकि गाड़ियां जो है वो अंदर लगी हुई हम देख पा रहे हैं। एक गाड़ी जो यहाँ पर लगी हुई है जिस पर सांसद लिखा है यूपी 31 BF 1000, ये वो गाड़ी है जिससे हमने पिछली बार देखा था अजय मिश्र को आते हुए, जब
15 फरवरी को हम बात करें तो आशीष मिश्र को जब जमानत मिली थी, जेल से वो घर आए थे, तो इस गाड़ी से हमने आते हुए देखा था, इनोवा क्रिस्टा जो सामने ये आप लगी हुई देख रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर अजय मिश्र का कार्यालय भी बना हुआ है। जब हम बाहर निकलते हैं सड़क पर, वहां से अभी जब हम आए तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, और वहां से थोड़ा और आगे बढ़े यानी इस घर से 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर ही जो जेल है लखीमपुर की, वो जेल जहां पर 4 महीने से ज्यादा का वक्त आशीष मिश्रा को काटना पड़ा था, और उसके बाद में 15 फरवरी को उसे जेल से रिहाई मिली थी, जमानत मिली थी लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास दोपहर में, और सीधे यही वो घर है जहां पर उनको लाया गया था। और उस समय की जो तस्वीर थी वो भी हमने कुछ देर पहले भी बयां की थी। तो एक बार फिर से अब जो कोर्ट का आदेश है वो तो यही कहता है कि आज़ादी जो थी वो फिर से छिनेगी, और एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा आशीष मिश्र को। हालांकि ये मौका जरूर दिया है कोर्ट ने कि वो दोबारा अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि पहले एक बार उनको जेल जाना पड़ेगा। और इसे लेकर अब लखीमपुर में अगर बात करें तो चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के बाद, इस पूरे कांड के बाद जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी वो हमने देखी थी। बहरहाल अंदर की तस्वीर दिखाते थे कि सुरक्षाकर्मी जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और फिलहाल जो माहौल है वो देख के लगता है कि अजय मिश्र को यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन जैसा लोग अभी कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है, अपने कार्यालय पर नहीं है। अगर यहाँ पर नहीं है तो फिर वो कहाँ पर है, ये एक बात आती है। बहरहाल जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसमें बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है कि जो हाईकोर्ट ने जमानत दी थी वो कहीं ना कहीं शायद पूरी चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया है, देखा नहीं गया, और उसके आधार पर दी गई थी, इसीलिए उसे रद्द किया गया है। 1 हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को अब सरेंडर करना होगा, यानी जिस तरह से जेल से बाहर उनको लाया गया था उसी तरह उन्हें यहाँ से जेल तक का सफर तय करना होगा, जेल में सरेंडर करना होगा, सलाखों के पीछे फिर से एक बार जाना होगा। और अभी जो यहाँ की अगर बात करें, बिल्कुल आप देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है घर के बाहर। जिस दिन हम आए थे तो यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक थे वो भी पहुंच गए थे जब जेल से रिहाई हुई थी 15 फरवरी को, लेकिन इस समय यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी का वक्त है, ऐसे में जो आसपास की कुछ दुकानें हैं वो भी आप देख सकते हैं, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ साफ देखा जा सकता है। घर के अंदर भी हम देख रहे हैं तो कोई अभी हमें नजर नहीं आ रहा है, जो बाहर बालकनी है ग्रिल से, वहां पर भी कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन निश्चित रूप से मायूसी का माहौल है, कह सकते हैं सभी लोगों में निराशा है, क्योंकि ये उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि कोर्ट से देखिए, जब हाईकोर्ट से जमानत मिल गई तो एक ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं पूरे परिवार को ही कि जंग जीत ली है, आगे क्या होगा। बिल्कुल ज्यादातर लोग हो सकता है आश्वस्त हो इस बात से कि अब ये जमानत मिल गई है तो फिलहाल राहत रहेगी, लेकिन आज के फैसले ने निश्चित रूप से जो है वो निराशा पैदा की होगी आशीष मिश्रा ट्रेनी के कैंप में, उनके घर के लोगों के लिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद शैलेश, तस्वीरें दिखाने के लिए, लाइव और अपडेट देने के लिए। और इसी के साथ